पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सभी से अनुरोध है कि सुने, समझे, विचार करें और अपना कल्याण करें। पांच तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़े विकल होत सब ठाम। रंग हिते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, ताका करहु विवेक। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत, जर्द बून जल को कोही, कहीं कबीर कोई देख। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ योनि है, और मनुष्य शरीर के अंदर ये शरीर है, मन है और चेतन आत्मा है। ये तीनों के संयोग होने के बाद ये सगुण जो है ब्रह्म होता है, सब गुण संपन्न होता है और सब कुछ करता है। जब ये संसार के ये आवागमन से छूटता है तो उस समय ये निर्गुण ब्रह्म होता है, क्योंकि चेतन आत्मा के कोई रूप नहीं है। ये शरीर में आता है तो शरीर के माध्यम से ध्यान से अनुभूति होता है, आत्म साक्षात्कार भी होता है। इसलिए जो है आज जरूरत है जानने के कि जान करके और अपना कल्याण करें। और संसार के अंदर जो है ये मनुष्य जो है अपना कल्याण अगर करता है तो सबके कल्याण कर दिया, अगर अपना कल्याण ना करता है तो ये किसी के कल्याण ना किया। ये गाड़ी अलग होता है और ड्राइवर अलग होता है। संसार में जितनी गाड़ी हो है, चाहे वो मोटरसाइकिल से लेकर हवाई जहाज तक हो, ये सब चलने वाले गाड़ी हैं, लेकिन जो चलाने वाला है वो ड्राइवर अलग है। तो गाड़ी के खुराक जो है मोबिल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब से जो है गाड़ी चलती है। लेकिन ड्राइवर के खुराक जो है भोजन है, पानी है, हवा है, ये सब ड्राइवर के खुराक है। उसी तरह से शरीर में जो है शरीर अलग है, अचेतन आत्मा अलग है। तो शरीर के खुराक जो है भोजन, पानी, हवा है, और चेतन आत्मा के खुराक जो है ज्ञान, ध्यान और साधन है। ज्ञान, ध्यान और साधन है। इसलिए संसार के अंदर मनुष्य जो है शीलवान होना चाहिए। शीलवान के मतलब होता है कि शीतल, विनम्र। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा, रही शील में आन।
जो विनम्र रहता है वो जो है सबसे बड़ा होता है। तो आज के समय में सीलवान सीलवान होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, क्योंकि यही आदमी जो है सेवा कर सकता है। विनम्र हो, शीतल हो और वजन हो, वही श्रद्धा भक्ति कर सकता है। ये संसार के अंदर जो है ये मनुष्य के जो है सतगुण में से एक गुण है। दैवी गुण जो है वो दैवी गुण के एक गुण है शीलवान, शीतल, विनम्र। पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, पर भाई भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। को जाननी है और समझनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है सुने, समझे और विचार करे, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने कर्तव्य के पालन करे। कर्तव्य से मनुष्य महान बनता है। अनुशासन देश को महान बनाता है और सभी मनुष्य अपना कर्तव्य के पालन करेंगे तो सब जो है सबके कल्याण होगा और सब जो है संस्कारी होंगे और सबके जो है हित होगा। इसलिए अपने मतलब और स्वार्थ में अंधा ना होकर के और अपना कल्याण के लिए सतगुण के अपनावे और अंतर्मुखी बन करके आया अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे। संसार के ये जन्म जन्मांतर से भूलावना पकड़ा है। अब भूला हुआ चेतन जन्म मरण के चक्कर में आज सुख दुख के चक्की में पीसते आ रहा है। जन्म मरण और सुख दुख के चक्की में पीसते आ रहा है। अब मन माया के यही पाठ, ये पाठ है जिस पाठ में ये वासना के आसक्त होता है और सुख के बदला में इसके भयंकर दुख मिलता है। इसलिए आज समय है कि ये अपने आप को जान करके या अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है अपने मर्यादा के ख्याल रखे, कर्तव्य के ख्याल रखे और सत्य धर्म और न्याय पर अपना आचरण में धारण करके और लोक कल्याण करे और अपना भी कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। हे भाई, संसार के अंदर जो है जो व्यवहार अच्छा करना जान जाता है और आचरणशील बन जाता है, उसी को ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमान कहते हैं। कितनों पढ़ ले और कितनों जान ले और व्यवहार करना नहीं आता है, आचरणशील ना है, तो वो सब पढ़ाई बेकार है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने
सभी सतग्रंथ को पढ़ने के कहे कि सभी सतग्रंथ धर्म ग्रंथ को पढ़ो। अब पढ़ करके उसके गुणों मनन करो और उसको मनन करके अपने रहनी में उतारो, आचरण में उतारो। और आचरण में उतारने के बाद जो है आचरणशील बन करके लोक कल्याण के काम करो। रहनी हो, गहनी हो, असहनी हो। रहनी आचरण को कहते हैं, गहनी जो है सतगुरु के सत्संग के बाणी में सतुपदेश के सुन के अपने आचरण में उतारना, एक ग्रहण करना है। असहनी उसे कहते हैं कि हर आदमी के विपक्षी होता है और वो कटु वचन बोलेगा तो उसके बात में उलझना ना है, उसको सहन करना है, क्योंकि वो तो बर्बाद है। ये है, वो नहीं चाहता कि कोई आबाद हो। वो अपना दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख देख करके दुखी है। तो आज जरूरत है कि अपना बचाव रखो, कहीं जो है किसी के विवाद में मत फंसो, अपने हार मान लो और अपना काम बना लो। इसी में हमारा अपना जीत है। किसी के विवाद में ना पड़े, अपने अपने सबको बात सुनो, समझो, सहन करो और उसके जो है सार के ग्रहण करना, आसार के छोड़ देना। तो ये जो है संसार के अंदर जो है प्रेम जो है बहुत बड़ा शक्ति है। आज प्रेम के जो है ये प्यार और स्त्री के कामना, वासना, राग, द्वेष से, स्वार्थ से, मतलब से, अब मजा से जोड़ दिया गया। ये प्रेम नहीं है। जैसे प्रेम माता से होता है, जहाँ कोई कामना ना होता है, कोई आसक्ति ना होती है और निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है। एक मित्र से होता है, जो मित्र के निस्वार्थ भाव से उसके दुख सुख में शामिल होना और उसको हित के कामना रखना। ये जहाँ पर अगर स्वार्थ पूर्ण अगर प्रेम हुआ तो प्रेम नहीं है, वही वो जो है वासना है। निस्वार्थ प्रेम जो है मनुष्य के कल्याण करता है, इसलिए निस्वार्थ प्रेम करना है और निस्वार्थ कार्य करना है। इसी में मानव जाति के हित है। आज इस संसार में पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे, सोई संत सुजान। हे भाई, निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से हरि के भजन करे। हरि सतगुरु के कहा गया है, हरि विष्णु को भी कहा गया है और विष्णु गीता के उपदेश दिए और सभी मानव जाति के कल्याण किए और पूरी जीवन जो है लोक कल्याण में लगाए, अपना कल्याण में लगाए। और सभी जो है महापुरुष अगर आज पूज्य है तो उन्होंने समाज को ज्ञान सतमार्ग दिया और कर्मठ बनाया और सेवा भक्ति करने के मार्ग दिया। ये जो है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, साधन मार्ग, कर्म मार्ग, ये सब मार्ग के उपदेश दे करके मानव जाति के वो लोग चाहते थे कि इनका कल्याण हो और इनके भला हो और ये लोग सुखी रहे।
लेकिन इन लोगों के भी दुश्मन लोग थे। ये नहीं चाहते थे, बहुत बड़े बड़े जो है योद्धा हुए जो विष्णु के विरोधी थे, ब्रह्मा के विरोधी थे, शंकर जी के विरोधी थे। ये विरोधी तत्व तो आज भी है। आज भी जो है सत धर्म न्याय के मार्ग पर चलने वाले जितने हैं वो मुश्किल से जो है 10% होंगे, लेकिन 90% जो है ये पथभ्रष्ट हैं। ये अहंग अपना धन बल विद्या राजपाट के आगे, राजनेता धर्म नेता पद प्रतिष्ठा के पीछे अहंकार में पड़े हैं, और वो किसी के अपने आगे लगाते ना है और ना किसी को सुनते हैं। अहंकार के ये पहचान है कि जब मनुष्य के खोपड़ी पर उसके ज्ञान के धन बल विद्या ज्ञान बुद्धि भक्ति सब कुछ के अहंकार होता है, तो वो किसी के बात को नहीं मानता है। ये उसका दुर्भाग्य होता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। वो क्यों नहीं मानता है? उसके पीछे के बुरे कर्म उसको नहीं सुनने देता है, क्योंकि उसको किस्मत में दुख है। उसको अपना लोक परलोक अगिला खराब है। उसको पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जल के जीव जमीन के कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनना है, तो कैसे सुनेगा? ये मनुष्य के दुर्भाग्य है कि वो अपना कल्याण को नहीं जानता, वो अपने गुलामी को नहीं जानता, वो अपने आज़ादी को नहीं जानता, और अपना दुख के दर्शन नहीं करता। वो भोग में रोगी बन करके खाट पड़ करके चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई कुछ कहता है तो कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं। एक गुरु जी थे और उनका शिष्य जो है भयंकर बीमारी से ग्रसित होकर के अस्पताल में सड़ता मर रहा था और चिल्ला रहा था। गुरुजी जब उसके पास गए तो उसको मार्गदर्शन दे रहे थे, तो वो कहता है कि गुरुजी हम सब कुछ जानते हैं। गुरुजी कहे कि आज तुम्हारे सब कुछ जानने के अहंकार है जो आज खाट पर सड़ रहे हो, आज चिल्ला रहे हो, आज भी होश में ना हो, आज भी बेहोश है। तुम कब होश में आओगे? तुम्हारे अपना अहंकार तुम्हारे पतन के कारण है। इसलिए अहंकार छोड़ो, अपना कल्याण के विषय में सोचो। आज सतगुरु जो है किसी को अहित नहीं करता है। सब संत और सतगुरु परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जितने सतगुरु और संत हुए हैं वो लोक कल्याण के लिए और अपना कल्याण के लिए हुए हैं। इसलिए हे भाई, भलाई उसी में है कि अपना कल्याण कर लो, और ये संसार के प्रकृति के संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष के आसक्ति से मुक्त हो जाओ और निर्भय पद पाओ, और आवागमन से छूट करके सदा के लिए आजाद पद पा जाओ। यही मनुष्य के अपना जन्म सार्थक करना है। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है कि अपने गुलामी अपने दुख के ना जान करके आए संसार सागर में जन्म मरण के चक्कर में घूमता है, और जन्मना मरना और नीच उच्च गति में जाना आना, नीच संसार के नीच गति घोर
घोर नर्क, पशु पक्षी बनना, कीड़ा मकोड़ा बनना, ये सारे दुख से छूटने के लिए ही मनुष्य के जन्म एक बार होता है। अगर आपकी पासा ना पड़ी फिर 84 जाए। हे भाई, अगर अपना ऊपर कृपा ना करोगे, अपना कल्याण ना करोगे, तब फिर 84 जाओगे। दादा भाई बाप के लखो चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वार है सो जन सदा आनंदा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, हे दादा, हे बाप, हे भाई, अब की अपना पुरिया के मतलब कि ये शरीर में, शरीर रूपी पूरी में चेतन आत्मा के दुख से मुक्त कर दो। यही अपने ऊपर कृपा करना है। अपने ऊपर कृपा कर ले भाई, अपने ऊपर कृपा कर ले। तू हमारा बाप है, हमारा दादा है, हमारा भाई है। जन्म मरण के चक्कर के से छूट जा, सदा अपने ऊपर कृपा करके आज सदा के लिए दुख मुक्त हो जा, जन्म मरण से छूट जा। उसी के लिए हम बंदी छोड़ हैं, हम उपदेश कर रहे हैं, और हम जो है प्रयत्न कर रहे हैं अपना कल्याण के लिए। लेकिन हमके देख के दुख, दुखिया देखा सब संसारा, इसलिए हमारे आँख से आंसू आता है कि हमारे भाई कैसे छूटे, हमारे बहन कैसे छूटे, हमारे माता बहन, हमारे भाई, स्त्री पुरुष और हिजड़ा हिजड़ी, ये 4 तरह के मनुष्य के शरीर है, और चारों के पूरा अधिकार है कि वो आवागमन से छूट सकता है। इसमें 2 राय नहीं है। कुछ पाखंडी कहते हैं कि नारी के वेद पढ़ने के अधिकार नहीं है। वो नहीं जानता, और ना वो वेद पढ़ा है। वेद में कहीं नहीं लिखा है कि नारी जाति वेद ना पढ़े। नारी जाति वेद बना सकती है। नारी बहुत हमारे माताएं हैं जिनके श्लोक वेद में है, मैत्री है, गार्गी है, और हमारे सप्त ऋषि के सारी पत्नियां हैं। ये सारे माता के भी योगदान है वेद में, इनका मंत्र भी है। तो इसलिए जो है वो बोलने वाला नहीं जानता है, इसलिए जो है सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। आज चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके आए अपना कल्याण करे, आइए वीडियो के सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो के आगे भी बढ़ावें। इसी में मानव जाति के हित है। ये एक आदमी के काम ना है, हम सभी मिल करके अपना कल्याण करने के लिए और समाज के कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील रहें, कोशिश करें, लगनशील रहें। और जब हम लगे रहेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है कि वो ना हो सके। संसार में जितनी बीमारी है उतने दवा है, और जितने जो है समस्या है वो सभी समस्या के समाधान है। इसलिए निराशा ना होनी है, आशा बनाए रखनी है, और कर्म के बल से अपना कल्याण कर लेना है। संसार के अंदर किसी को सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। किसी के खोजना ना है, जानना है। वो अपना स्वरूप अपने हर हृदय में सब घट घट में विराजमान है। उसको खोजो मत, जानो। वो उसका कोई रूप रेखा नहीं है, लेकिन ध्यान के द्वारा उसको एहसास करोगे, अनुभूति करोगे, और उसको जो है संसार के बंधन से मुक्त कर दो। मोह के क्षय हो जाना यही मुक्ति है। मोह से क्षय हो जाना, संसार से, राग से विराग हो जाना, आसक्ति मिट जाना, कामना वासना राग देव से, ये सब से छूटना ही मुक्ति है। इसलिए विचार करो, कल्याण करो,
बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की, साहेब बंद की, साहेब बंद की।